the first question is that the Himalaya are an example of option given है. The right answer is fold mountains. एक्सप्रेशन जो है वो नीचे दिया हुआ है. इसकी रेंज जो है वो नीचे एक्सप्लेन की हुई सारी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट द हाईएस्ट हिमालयन रेंज इज. सबसे ऊंची जो रेंज है हिमालय की वो कौन सी है? तो शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री और पूर्वांचल. तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो काउंट होती है किसमें? आंसर इज हिमाद्री. ये लगभग 6000 मीटर जो है ऊंची होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट द शिवालिक रेंज इज आल्सो कॉल्ड. जो शिवालिक रेंज है उसे और किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन गिवन है इनर, मिडिल, आउटर और ट्रांस. तो द राइट आंसर इज जो है इन चारों में वो आपका है आउटर हिमालय. इसको आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. इसमें ये है जो है 600 से 1500 के बीच में जो हाइट में है ये पाई जाती है. पूर्वांचल हिल्स आर लोकेटेड इन. जो पूर्वांचल हिल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर आपको फाइंड करना है कि वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, नॉर्थ में या फिर साउथ में है. तो इसका राइट आंसर है ईस्टर्न इंडिया. तो पूर्वांचल हिल्स जो है वो ईस्ट इंडिया में जो है वो लोकेटेड है. द लॉन्जिट्यूडनल वैली बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल. कौन सी जो वैली है जो पाई जाती है हिमाद्री और हिमाचल के बीच में? ऑप्शन गिवन है. राइट आंसर है कश्मीर वैली. कश्मीर वैली जो है वो इनके बीच में पाई जाती है, हिमाद्री और हिमालय रेंज के बीच में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय. जो नॉर्थन प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? आंसर है लावा, एलुवल डिपॉजिट्स, सैंड्स एंड ग्लेशियर आइस. इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है एलुवल डिपॉजिट्स के माध्यम से जो है वो नॉर्थन प्लेन का निर्माण होता है. इसमें मेन रिवर्स हैं वो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्थन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स. कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है? 2, 4, 3 या 5. तो नॉर्थन प्लेन्स को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, जो पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है. बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दिया हुआ है. एंड नाउ भाबर रीजन्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ ऑफ शिवालिक, साउथ ऑफ शिवालिक, इन प्लेट्यू, इन डेजर्ट. तो डेजर्ट प्लेट्यू में तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो बी में है, साउथ ऑफ शिवालिक. शिवालिक के साउथ में जो है वो ये जो एरिया है भाबर का वो पाया जाता है. ये खेती के लिए बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट द तेवाई रीजन्स इज कहाँ पर है? तो ड्राई लैंड में है, मार्सी लैंड में है, डेजर्ट लैंड में है और रॉकी लैंड में है. किस जगह जो है इस टाइप का क्षेत्र पाया जाता है? तो आपका आंसर बी सही है, मार्सी लैंड. नीचे पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया. कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है? तो 3 और 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं. तो राइट आंसर आप जो है आपका वो सी है, नॉर्थन प्लेन. क्योंकि प्लेन्स में सभी चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से और अच्छी मिल जाती हैं, चाहे वो फर्टाइल सोइल हो या वाटर हो या फ्लैट लैंड हो. इसकी वजह से यहाँ लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोस्ट मेनली ऑफ. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मेन किस चीज़ से कंपोज किया जाता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सैंड और कोरल. राइट आंसर है बी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के से जो है वो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका निर्माण हुआ है और अधिक मात्रा में इस टाइप की रॉक्स यहाँ पाई जाती हैं. द नर्मदा रिवर फ्लो. जो नर्मदा नदी है उसका फ्लो जो है वो किस टाइप में है? डेल्टा है, रिफ्ट वैल्यू है, डेजर्ट है या फिर ग्लेशियर है? तो ग्लेशियर पॉसिबल नहीं है, तो सही आपका आंसर क्या होगा? बी, रिफ्ट वैली. ये विंध्या और सतपुड़ा रेंज में जो है वो पाई जाती है. यहाँ कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं.
द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन गिवन है आपको नीचे। गुरु शिखर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका राजस्थान में है, तो आपका ए ऑप्शन है अनाई मुड़ी। ये हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर की है और इसे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ब्लैक सोइल इज मेनली फाउंड, काली मिट्टी जो है वो अधिक मात्रा में या मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? नॉर्थन प्लेन में, डेजर्ट में, डेक्कन प्लेट्यू में और आइलैंड्स में। तो आपका राइट आंसर होगा सी, डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है जिसको हम लोग वैगो मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी में जो है अधिक मात्रा में कॉटन की खेती की जाती है। नेक्स्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नॉन एज, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे किस नाम से जानते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स, स्टेबल ब्लॉक, फ्लड प्लेन और डेल्टा रीजन्स। ऑप्शन गिवन है, तो सही राइट आंसर आपका है बी, स्टेबल ब्लैक ब्लॉक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन डेजर्ट लाई मेनली इन, जो भारत में जो डेजर्ट्स है वो मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में। तो आपके आंसर जो हैं वो सी है, राजस्थान में जो इंडियन डेजर्ट्स है वो पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर की वजह से जो भी खेती है वो पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट, द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट के एरिया है वहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा, लूनी, यमुना और गोदावरी। तो गंगा यमुना पॉसिबल नहीं है, आपको सिलेक्ट करना आंसर। तो राइट आंसर आपका बी है, लूनी। ये इसको राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। ये वर्ण के कक्ष में जो है, रण ऑफ कक्ष में पाई जाती है। नेक्स्ट, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म ड्यू टू, जो सैंड ड्यून्स है वो रिवर्स, वाइन, ग्लेशियर और वैल्कनो, किस चीज़ का निर्माण हुआ है सैंड ड्यून्स का? राइट आंसर आपका बी, वाइंस के माध्यम से ये जो है वो थार डेजर्ट में ये हवाएं के माध्यम से बहती रहती है और यहाँ से वहाँ एकत्रित होती रहती है। नेक्स्ट, रेनफॉल इन द डेजर्ट इज जनरली, जो रेनफॉल है डेजर्ट में कितनी होती है? हाई, मॉडरेट, वेरी लो या हैवी? तो डेजर्ट है इसलिए बरसात जो है बहुत कम होती है, तो आपका आंसर होगा वेरी लो। लो इन द सेंस 150 mm से भी जो कम है वो बारिश जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, और इस एरिया में जो है बहुत अच्छी वेजिटेशंस नहीं पाए जाते हैं। द डेजर्ट सोइल इज मेनली एलुअल, ब्लैक, सैंडी और रेड, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है इसलिए वहाँ पे जो सैंड्स टाइप की जो है वो पाई जाती हैं मिट्टी। तो सी आंसर है आपका सैंडी। ये बहुत अधिक फर्टाइल नहीं होती हैं इसलिए बहुत अच्छी जो खेती यहाँ करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो बिकॉज हैवी रेन, वेस्टर्न घाट, क्लोज टू सी, नो रिवर और लेस पॉपुलेशन। राइट आंसर इज बी, वेस्टर्न घाट क्लोज टू सी। जो वेस्टर्न घाट है वो समुद्र के बहुत नज़दीक होने के कारण जो है इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर पाया जाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर ड्यू टू, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अधिक बड़ा है या अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से, डेल्टास, डेजर्ट्स और प्लेटो। राइट आंसर बी, डेल्टास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो महानदी है गोदावरी, कृष्णा है, वो बहुत बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और गंगा के माध्यम से भी यहाँ डेल्टा बनता है जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। द कॉन्कर्ड कोस्ट लाई बिटवीन, जो कॉन्कर्ड कोस्ट है एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो किसके बीच में पाया जाता है? गोवा एंड केरला, गुजरात एंड गोवा, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आपका है बी, गुजरात एंड गोवा के बीच में जो है ये एरिया जो है कॉन्कर्ड कोस्ट का वो पाया जाता है। द कोरोमंडल कोस्ट लाई अलोंग, जो कोरोमंडल कोस्ट है वो किसके बीच में? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और डेजर्ट। राइट आंसर है आपका बी, बे ऑफ बंगाल में जो है वो कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट जो है वो पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर मेजर पोर्ट कौन सा है? जो चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई और पारादीप। तो चेन्नई कोलकाता तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका सी आंसर क्या है? मुंबई। मुंबई इज ए मेजर नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। यह ट्रेड और कॉमर्स में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर। लक्षद्वीप क्या है? तो वो वल्केनिक है, कोराल है, डेजर्ट है और रिवर है। तो डेजर्ट और रिवर तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका दो ऑप्शन बचते हैं, वल्केनिक और कोराल। तो राइट आंसर क्या है? बी। तो लक्षद्वीप जो है आइलैंड से, वो कोराल से बना हुआ है। ये लेगून से आसपास से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट, बैवन आइलैंड्स इज फेमस फॉर। जो बैवन आइलैंड है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपका आंसर, आपको 4 ऑप्शन दिए नीचे, सही आंसर सेलेक्ट करना है आपको। सही आंसर आपका बी, एक्टिव वल्केनो। यह अंडमान सी में पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो कहाँ पे है? अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, डेजर्ट में या फिर प्लेट्यू में है। तो राइट आंसर है आपका बी, बे ऑफ बंगाल में ये पाया जाता है, ईस्टर्न घाट पर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, गोवा और लक्षद्वीप। राइट आंसर आपका इंदिरा पॉइंट, बट ये 2004 की जो सुनामी थी उसमें डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी कन्याकुमारी से उसको काउंट करते हैं। आइलैंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर। आइलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? माइनिंग के लिए, डिफेंस टूरिज्म के लिए, डेजर्ट फार्मिंग के लिए या प्लेटू फार्मिंग के लिए। तो आइलैंड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफेंस एंड टूरिज्म के लिए। यहाँ पे बीचेस होते हैं जहाँ टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट होते हैं।